हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये क्वेश्चन 2023 में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को आपको याद करके चलना है। तो क्वेश्चन है वैद्युत परिक्षेपण विधि अथवा ब्रेडिंग आर्क विधि। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पर कि इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सिल्वर, सोना तथा चांदी आदि धातुओं को कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है, जिन धातुओं का कोलाइडी हमें बनाना होता है उनके 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिल्वर और सोना चांदी है उन धातुओं का हमें कोलाइडी विलयन बनाते हैं इसमें। ठीक है, इस विधि में आपको सबसे पहले यही बात लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सिल्वर, सोना तथा चांदी आदि धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जिन धातुओं का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उसके 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको पहले इतना लिखना है। फिर आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चित्र में आपको इस जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बनाया इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। धातु इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, KOH आपको, और जल। इस तरीके से आपको जहाँ पर मैंने जो नाम लिखे हैं उन सभी का आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे और इन्हें KOH युक्त जल में डुबा देती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि और इन्हें KOH युक्त जल में डुबा देते हैं, आपको इतना लिखना है। फिर इसके बाद में ठीक है, जो हमारे जैसे सोना चांदी है उसको किस में डुबा देते हैं, KOH युक्त जल में डुबा देते हैं। परिक्षेपण माध्यम को बर्फ से ढका देते हैं, ढक कर रखते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य वैद्युत संफ्यूलिंग करने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है जो धातु को वाष्पित कर देती है। ये वाष्प ठंडे जल के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन का मिश्रण करती है। ठीक है, तो सबसे आपको जो यहाँ पर लिखा है इस तरीके से लिखना है। तो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में दिया गया है, पर इसमें मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि वैद्युत परिक्षेपण विधि, ऊष्मा ब्रेडिंग आर्क विधि क्या है। इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है पेप्टीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे किसी ताजे बने अपक्षेप में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, सिंपल है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर कोलाइडी विलयन बनाने को ही पेप्टीकरण कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत अपोहन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो 2023 में 100% आएंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत अपोहन। तो इसका आंसर है यदि अपोहन परिक्रम को, सबसे पहले लिखेंगे, यदि अपोहन परिक्रम को तीव्र करने के लिए वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रक्रम वैद्युत अपोहन कहलाता है। आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पर आपके नीचे इसके और 2-3 लाइन लिख देंगे तो और ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनिक अशुद्धियाँ विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करती हैं। इसका प्रमुख उपयोग किडनी मशीन में रक्त के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत अपवहन क्या है, वैद्युत अपवहन यदि किसी परिक्रम को तीव्र करने के लिए वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, वैद्युत अपवहन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनिक अशुद्धियाँ विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करती हैं। इनका प्रमुख उपयोग क्या होता है, किडनी मशीन रक्त के शुद्धिकरण में किया जाता है।
ठीक है। ये वैद्युत अपवहन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जल में डाले गए परागकण विराम अवस्था में नहीं रहते, ये लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वीनर के अनुसार कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। तो ब्राउनी गति क्या है कि रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जल में जब डाला, उन्होंने क्या परागकण डाले, जल में परागकण डाले, वो विराम अवस्था में नहीं रहते, लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। फिर वीनर के अनुसार कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है। तो सिंपल सा यहाँ पर है कि टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। जो ब्राउनी गति सब तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें लिखेंगे यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, यहाँ पर पदार्थ है, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए, ठीक है, किसी विलायक में घोला जाए तो उसके विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आ जाती है उसे हम वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इस और अच्छी तरीके से समझा देती हूँ कि यदि कोई अवाष्पशील जैसे पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ जो किसी विलायक में घोला जाए तो उसके विलायक में जो कमी आती है उसे ही हम वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। जैसे P माइनस PS/P बराबर N/N प्लस कैपिटल N, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि किसी विलायक में, ठीक, इस तरीके से पहले आपको हेडिंग डालनी है क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, तो उन्नयन से ही आप वृद्धि समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा TV बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि डेल्टा TV बराबर T2 माइनस T1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन का विलय, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन का विलय के मोलर द्रव्यमान में निम्नलिखित संबंध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा TV। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला है डेल्टा TV बराबर kV इंटू 1000 इंटू स्मॉल w, ठीक है, इंटू स्मॉल w बट्टे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला, या इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m बराबर kV इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बट्टे डेल्टा TV इंटू कैपिटल W। किस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वथनांक के उन्नयन जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको यहाँ पर लिखना है। क्वथनांक में उन्नयन क्या है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। डेल्टा TV बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, और क्वथनांक में उन्नयन का विलय में मोलर द्रव्यमान में निम्नलिखित संबंध आप लिख सकते हैं। तो डेल्टा T बराबर kV इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बट्टे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, या आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, जो m यहाँ पर स्मॉल m है उसकी जगह आपको डेल्टा TV लिख देनी है यहाँ पर, बस सेम उसी तरीके से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल प्रवाज। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितने मैं आपको बता रही हूँ। तो मोल प्रवाज क्या है कि किसी विलयन में,
किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलय या विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रवाह क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव या विलय या विलायक, किसी को भी आप लिख सकते हैं, अवयव या विलय या विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलयन में मोल प्रवाह n बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, तो मोल प्रवाह क्या है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बता। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोलर चालकता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोलर चालकता क्या है, वैद्युत अपघटनी विलयन की प्रतिरोधक के व्युत्क्रमण को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोलर चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर C/L/A। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिलेंगे जो पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, और जो मैंने आपको टॉपिक बताया उन सभी को आपको याद कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।